much good, don't you? Somebody just help me out. 가만해요 약속그대로 힘이 원래 다 세가이대. Let's find this world, even I cannot break this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. 막대나이래요 매니 어째 다 스pen데워. 호랑이 같다니까. कहानी की शुरुआत में सैगर को दिखाया जाता है जो चिड़िया होती है और वो यूनो और ऑस्टा को बचपन से लेकर देख रही होती है। कैसे ही ऑस्टा ने यूनो की मदद की और यूनो ने प्रॉमिस किया मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा, अब से मैं कभी नहीं रहूंगा। और वह पार्टी को भी दिखाया जाता है जो लिक की तरफ बन चुका होता है वांजेस की बॉडी में। उसको भी 4 लीव का ग्रिमोर कैसे मिला और उसे कैसी पुरानी बातें याद है और कैसे उसे दूसरों को रिकार्नेट भी करना था। कैसे वो समय के साथ राया, फानो और वेटो से भी मिला और वो रिकार्नेट और लोगों को भी करना चाहता था। टाइगर बताती जैसे डेवल चाहता था वैसे ही चल रहा था, उसके इसे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। पर एक दिन अचानक से 5 लीव का ग्रिमोर आया ऑस्टा के पास, जिसके पास कोई मैजिक नहीं था। जो उसका अपोनेंट था वो भी शॉक में हो गया इसके पास कैसे आ गया ग्रिमोर। और धीरे धीरे करके ऑस्टा ने एक एक करके लोगों को हराना चालू कर दिया और लिक दूसरी तरफ स्टोन इकट्ठा करा था और लोगों को रिकार्नेट कर लिया था उसने। यूनो भी एक एल्फ बन चुका था, तब भी उन्होंने अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं होने दिया। तब इतना होने के बावजूद वहाँ पे रिगोलियन और नोजेल ने आके हम सबकी हेल्प की और पोर्टल के अंदर चले गए। और डेवल ने पार्टी को ये भी बताया मैंने तो ये यूज़ किया था, ये सब जो हो रहा था ये तू नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था। तुझे 4 लीव ग्रिमोर ने चूज नहीं किया, तुझे चूज करने वाला और कोई नहीं मैं था। और तुम्हें लगता था ये सब ह्यूमन ने किया, ये सब तो मेरा माया जाल था। और पार्टी ये सब सुन के बहुत शौक हो जाता है और वो बताता है इनकारनेशन की वजह से मेरी सोल, बॉडी और मुझे ग्रिमोर भी मिल चुका था। और पार्टी पे अपना मैजिक कर रहा था और पार्टी को भी हल्का हल्का डेवल बना देता है। और कैसे सारे स्टोन इकट्ठा हो गए थे तो नैरो विजार्ड किंग की मूर्ति के पास जाती है फिंडल की मदद से और स्टोन को जमा करती है और विजार्ड किंग को वापस से जगा देती है और खुद भी एक इंसान बन जाती है। और फिंडल भी ये सब देख के बहुत चौंक जाता है। पहले विजार्ड किंग और सैगर के मन में चल रहा था जैसे 500 साल पहले हुआ, अब वैसा नहीं होगा। और वो लोग डेवल के पास आ जाते कहते हम तो ये रोकेंगे। और वो लोग कैसे लिक से मिलते और लिक का सीलिंग मैजिक खोलते हैं और लिक भी उनकी तरफ हो जाता है। फिर ऑस्टा अपनी सारी शक्तियाँ खो रहा था कैसे, पर यूनो ने आके को बताया मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा, विजार्ड किंग तो पहला मैं बनूंगा। और ऑस्टा भी पावर अप हो जाता है और ऑस्टा और यूनो मिलके उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ से कैप्टन यामी अपना माना जोन माना स्लैश डैमेज स्लैश लगा देते हैं। वो मॉस्टर कहता है डार्क मैजिक। अब मॉस्टर बहुत थक चुका होता है और गिर रहा होता है, पर सैगर आके अपना हाथ लगाती है और सीलिंग मैजिक से उसे रिकवर कर रही होती है। सैगर ऑस्टा से कहते तुम हार नहीं मान सकते तुम्हें, क्योंकि एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनना है। ऑस्टा कहता है हाँ, और ऑस्टा का डेवल के सामने आता है, कह रहा है तुम्हारा अंत यही। ऑस्टा कहता है यहीं पे मैं अपनी लिमिट सर पास करके रहूँगा और एकदम डेवल फॉर्म में आके उस पर तलवार चला देता है। अब जो डेवल तो ऑस्टा के डेवल से बात कर रहा था, कह रहा तुम कौन हो। वो कह रही जाना जरूरी नहीं है, मेन कारण है तुम हार गए हो और यहाँ से निकलो। और आखिरकार सब कुछ खत्म हो चुका होता है। विजार्ड किंग सैगर को बाय करे होते, यहीं पे मेरा अंत होता है, आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अब मुझे जाना पड़ेगा। सैगर कहती मैं आपको वापस से सील कर दूंगी। विजार्ड किंग कहते इसका कोई फायदा नहीं है। और सैगर से कहते मैं बहुत खुश हूँ मैं तेरे से मिला। सैगर कहती मैं भी प्रिंस बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिली। और वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहे थे विजार्ड किंग और ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे। और ये मूवमेंट असल में बहुत इमोशनल था यार, कितनी बार देख लो। और सैगर कहती है मुझे लगा मैं अकेली हूँ, पर मैं अकेली नहीं हूँ, अब मैं ब्लैक बुल की मेंबर हूँ, अब मैं उनके साथ रहूंगी। अब वो लोग आगे जा ही रहे होते। ऑस्टा के जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं आराम से बैठ के वर्कआउट करूंगा और एकदम से वर्कआउट करना चालू हो जाता है। नोएल कहती है इसका आराम होता है। अब वो लोग पहुंच चुके होते हैं, ऑस्टा बहुत खुश होता है। मैं कहता आखिरकार हम घर आ गए, हैंडी तुम जल्दी घर बनाओ। हैंडी कहता सॉरी दोस्त मैं भूल गया घर कैसा दिखता है। जोरा कहता सबके सभी यहाँ पे जर्ग हैं। मैं कहते कैसी बात कर रहे हो, हमसे पहले तो तुम इस घर में रहते थे, तुम घर का नक्शा भूल गए। और सब लोग अपनी थ्योरी दे रहे होते घर कैसा दिखता है। चार में कह रही बहुत खाना मिलता था। कैप्टन यहाँ कहते देख सोना था
और घोष कहता था मैं अपनी बहन को देख सकता था। मैग्मा कहता अंदाजा लगाना मुश्किल था क्योंकि घर का नक्शा बार बार बदलते रहता था तो याद करना बहुत मुश्किल था। और फिंडल बोलता कैप्टन यामी तो मेरे सिवा कहीं जा भी नहीं पाते थे, मैं उनके लिए पोर्टल जो खोल देता था। वेनेसा कह रही मैं कहीं पे भी रहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे पास मेरी दारू की बोतल है। अब बॉस्टा के मन में एक आइडिया आता है क्यों ना हम घर को खुद बिल्ड करें और सबको एक पेपर दे देता, कहता अपने हिसाब से घर को डिजाइन करो। अब घोष अपनी रिक्वेस्ट बताते कह रहे चर्च के सामने हार्ड आउट होना चाहिए क्योंकि मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। चार्मी कहती मैं एक दिन में 10-10 मील खाना चाहती हूँ। मैं कहता हाँ ठीक कहा तूने। वेनेसा कहती कुछ भी हो जाए दारू तो होनी चाहिए। नोएल कहती मैं किस वीडियो के साथ आ गई हूँ यहाँ पे। ऑस्टा कहते कमरे का क्या हुआ और सैकर तुम कहाँ पे सोगी। नोएल कहती पहले सैकर तो एक नहर होती और वो ऑस्टा के साथ सोती थी, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, पर मुझे घबराहट क्यों हो रही है। सैंडी कहते काम हो जाएगा पर इस काम को होने में समय लगेगा कुछ। अब कैप्टन यम्मी ऑस्टा को नेट और टोपी दे देते, कहते जाके तुम बीस्ट को पकड़ो। ऑस्टा कहता ठीक है मैं पकड़ लूंगा उनको। कैप्टन यामी कहते हैं मामूली बीस्ट नहीं है, कभी भी तूने गार्ड डाउन किया ये बीस्ट तुझे खत्म कर सकते हैं। ऑस्टा रोते हुए कहते हैं ऐसी गलत बात है, आपने मुझे नेट और टोपी दे रखी, मैं कैसे पकड़ूंगा बीस्ट को। कैप्टन यामी कहते मेरे से बहस मत कर और जाके उन लोगों को पकड़। आप सभी लोगों को टीम में बांट दिया होता, सब लोग कहते हैं ठीक है और घोष गोल्डन के साथ होता, गोल्डन को खींच के ले जा रहा होता। घोष कह रहे मैं अपनी प्यार की बहन को देख रहा हूँ। ऑस्टा जोरा को ढूंढ रहा होता, जोरा तुम कहाँ गए, हम तो एक ही टीम में। जोरा कह रहा मेरा जरूरी काम है मैं एप्पल खा रहा हूँ। अब ऑस्टा मैजिकल बीस्ट को बुला रहा होता, कह रहा तुम कहाँ पे हो और भवो कर रहा होता है। नोएल करी ऑस्टा कितना क्यूट लग रहा है और भवो करते करते नोएल के सामने देखता है और थोड़ा अजीब लग रहा होता है। नोएल को शर्म आ रही होती है इसलिए वो इससे एक लात मार देती है। ऑस्टा सैकर के पास जाके कहता है तुम तो एक चिड़िया थी, तुम्हें पता है जंगली जानवर कैसे देखते हैं। सैकर कहती तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं मैं तुम्हारे ग्रिमोर को देखती थी। और एकदम से ऑस्टा नोएल के पास अपना मुंह रख देता है। नोएल कहती मैं तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती ऑस्टा। और ऑस्टा एक झाड़ियों में चले जाता है जहाँ पे बहुत सारी चिड़िया होती है और ऑस्टा का मुंह खींच रही होती है। जो सैकर बोलती है मैं आसमान में जाकर ढूंढूंगी। नोएल कहती वेट क्या हम दोनों फिर से अकेले हो गए, क्या करूं मैं अब। लक और मैग्मा एक ही टीम में होते हैं। लक एकदम से मैग्मा पे हमला करता है पर मैग्मा बच जाता है। मैग्मा कहता है बस इतना सही था तेरे पास, ये तेरी चीप ट्रिक मेरे पे काम नहीं करेगी। पर लक एकदम से आके मैग्मा को करंट दे देता है। अब मैग्मा के ऊपर से आग निकली होती, कह रहा तू वहाँ पे गया, उससे पहले मैंने बहुत ट्रेनिंग की और अपने आप को बहुत ट्रेन किया, इस बार तू नहीं बचने वाला, मैं दिखाऊंगा तुझे। लक कहता ओ मैन मैं भी दिखाऊंगा तुझे असली मानना क्या होता है। और उससे भी बहुत एनर्जी निकली होती है लक से और मैग्मा और लक रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, कहते ब्रिंग इट ऑन। आप घोष गोल्डन और ग्रे पे चिल्ला रहे हो तुम लोग कैसे हो, तुम कितना डर रहे हो मैजिकल बीस्ट से, तो उनको पकड़ोगे कैसे। गोल्डन ग्रे से कहता है डरने की कोई बात नहीं है, डरा मत करो। ग्रे कहता है डरने की बात जो है वो तेरा फेस है और कुछ नहीं। पर एकदम से उनके सामने बीस्ट आ जाते हैं। गोल्डन और ग्रे एकदम से घोष को पकड़ लेते हैं। घोष कह रहा मुझे छोड़ो, वो कहती हूँ क्या करूँ मुझे बहुत डर लग रहा है। और दूसरी तरफ वेनेसा चार्मी और फिंडल एक जगह बैठ के पार्टी कर रहे होते। फिंडल कहते हैं ये अच्छा मौका नहीं है पार्टी करने का। वैसे वेनेसा कहती तुम इंजॉय नहीं करना चाहते। फिंडल कहता हाँ मैं भी इंजॉय करना चाहता हूँ पर ये सही टाइम नहीं है इंजॉय करने का। और कैप्टन यामी को ये पता लगा तो मेरी खैर नहीं। और फिंडल वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है और चार्मी भी गायब हो जाती है। अब बीच उसका खाना खा ही रहता है और वेनेसा चार्मी को सोच लेती है, पेकड़ इतनी होती कहती चार्मी तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई और तुम्हारे दांत भी इतने लंबे कैसे हो गए। अब ब्लैक और मैग्मा लड़के बहुत थक चुके होते हैं। लक कह रहा तुम इतने बैड नहीं हो मैग्मा। मैग्मा कहता मैं तुम्हें ताकतवर बनूंगा, अगर तुम ट्रेनिंग करोगी मैं और ट्रेनिंग करूंगा। लक और मैग्मा के सामने भी बीस्ट आ जाते हैं। अब नोएल और ऑस्टा आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ऑस्टा को मैग्मा का चश्मा मिलता है, कह रहे ये मैजिकल बीस्ट ने तो नहीं किया। और ऊपर से सैकर आती कहती मैजिकल बीस्ट ने सभी लोगों को कैद कर लिया है। दूसरी तरफ कैप्टन यामी अपने जरूरी काम कर रहे होते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। कैप्टन यामी कहते हैं मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, पर वो दरवाजा खटखटा रहा होता है और कैप्टन यामी एकदम से बाहर निकलते कहते कौन है और उनके बीच उनके पास होते हैं और एकदम से वो उस पर कूद जाते हैं। और वो लक और मैग्मा को देख लेते हैं। ऑस्टा बहुत तेज भाग रहा होता है, कह रहा है यामी सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैग्मा और लक इतने ताकतवर है वो उसको संभाल नहीं पाए पर कैप्टन यामी को संभाल लेंगे। पर वो कैप्टन यामी को देख के बहुत शौक होता है, ये क्या हो रहा है। वो सारे बीस्ट कैप्टन यामी को चाट रहे होते हैं क्योंकि वो कैप्टन यामी के पालतू पेट्स होते हैं। हैंडी बताते हैं इसे भी इसलिए कर रहे क्योंकि वो थोड़ी अटेंशन चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ऑस्टा कहते हैं अटेंशन। कैप्टन यामी कहते मैं तो ये पूरी कहानी बताता। जब मैं प्रैक्टिस करके आ ही रहा था पर मैंने एक जगह देखा बीस्ट मरे हुए थे और उनके बच्चे रो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था ऐसा होते रहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर उनकी प्यारी प्यारी आंखें देख के मैंने डिसाइड कर लिया उनको पालूंगा
ऑस्टर कहते सर जी आप कितने दयालु कैप्टन। कैप्टन यामी कहते पूरे 6 महीने लगे इनको बड़ा होने में अपने माँ बापों की तरह, और मैंने तो ये भी सोच लिया था ये लोग चले जाएंगे, पर ये गए नहीं। सारे मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं। लक और मैग्मा कहते हैं हम थके हुए थे इसलिए हमने कुछ नहीं किया, और सब लोग बीच को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और एक एक करके मिल रहे होते हैं। पर ऑस्टर जैसे ही उनसे मिलते कहते हैं मैं तो तुम्हारा ओनर हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, पर वो बंदा ऑस्टर को खा लेते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं ये तुझको और कुछ नहीं खाने की तरह देखता है। और वहाँ पे जोरा भी आ जाते कहता है हाइडआउट नहीं बना, और हाइडआउट बनता है वो ओयो का होटल बना देता है। मैग्मा का आइडिया होता है ओयो का होटल बनाने का। नोएल कह रही इस होटल की क्या जरूरत थी। मैग्मा कहता पागल है क्या, ओयो में ही तो मजा है। ऑस्टर कह रहा मैं अंदर का सीन देखना चाहता हूँ ओयो कैसा दिखता है। अब अंदर से एक बड़ा सा दारू का फव्वारा लगाया होता है बने सकले, जहाँ पे वो जी भर के दारू पी सकती, और चार्मी के लिए एक सर्विंग प्लेट लगाई होती जहाँ पे वो जी भर के खाना खा सकती, और ग्रे के लिए एक गड्ढा जहाँ पे वो अपना मुंह छुपा सके। घोष कहता है मैं चढ़ के सामने हाइडआउट तो नहीं बना पाया, पर ये भी बहुत अच्छा है, मैं मारिन को देख तो सकता हूँ कम से कम। पेंडल कहता है यहाँ पे कोई लड़कियाँ नहीं है। हेनरी कहता है तो मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूंगा, और हमें सभी लोगों के रूम दिखाई देते। सभी लोगों के रूम एक साथ होते क्योंकि ये गोल्डन की फरमाइश होती है, सभी के रूम एक साथ होंगे। मैं कहता मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कैप्टन यामी के साथ रहूंगा और बातें करूंगा रात भर। कैप्टन यामी कहते मैं पास कर रहा हूँ इस बार, पर कैप्टन यामी के लिए तो एक स्पेशल रूम होता है सारे बीस्टों के साथ। हेनरी बताते बीस्टों की रिक्वेस्ट थी आप उनके साथ रहे। कैप्टन यामी कहते ये बात है तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब घर पहले जैसे हो चुका हो, तो ऑस्टर कह रहा है मुझे पुरानी बातें याद है जब मैं पहली बार ब्लैक बुल में आया था, मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं थी, तब भी सब लोगों ने मुझे अपनाया था और कैसे मैं लड़ा और सबका शुक्रिया कह रहा होता है। कैप्टन यामी कहते अभी से हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेंगे डेविल को ढूंढने की।